2025 में लगने वाले कुंभ मेले में अनेक श्रद्धालु और भक्तगण आ रहे हैं, लेकिन सभी तरह से व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं और उसमें साधु संत महात्मा सभी आ रहे हैं और सभी कुछ लोग साध्वी कुछ लोग साधु बन रहे हैं। ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। आज जैसे ही महामंडलेश्वर किन्नर अखाड़ा में ममता कुलकर्णी नाम की एक अभिनेत्री ने महामंडलेश्वर की उपाधि धारण की और उन्हें उपाधि धारण करने वाली किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर साथ में थी, जबकि ममता कुलकर्णी ने अपने पिंडदान गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी पर पिंडदान किया। पिंडदान करने के बाद उनने भगवा वस्त्र धारण किया। भगवा वस्त्र करने के बाद जब उन्होंने मीडिया से बात की तो मीडिया में से बात करने पे उन्होंने कहा कि मेरी ये 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद आज मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है, और वह बात करते हुए अपने आंसू बहाने लगी थी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो उनने अपना पिछला जीवन त्याग दिया हो। ममता कुलकर्णी का नया नाम ममता नंदगिरी रखा गया है, लेकिन महामंडलेश्वर तो बन गई ममता, लेकिन उनके मंडलेश्वर बनने पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी, लोगों ने विरोध जताया कि किन्नर अखाड़ा 2015 में 13 अखाड़ों में से एक अखाड़ा है और इस पर कैसे स्त्री बन सकती है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर की उपाधि किन्नर अखाड़े की एक किन्नर को दी जानी चाहिए, लेकिन लोगों का कहना है कि ये नियम के विपरीत है। लेकिन फिर भी आगे जो भी होगा वो अब क्या होता है इसकी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। लेकिन जब एक स्त्री को किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया बहुत कठिन होती है। महामंडलेश्वर बनाने में बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, बहुत तपस्या करने पड़ती है जिससे कि महामंडलेश्वर लोग बन सकें। और जब कुंभ मेले में साधु संतों की महत्व दिया जाता है, यहाँ पर सभी अखाड़े अपने अपने परिवार बढ़ाने में आगे लगे हुए हैं। सभी किसी को अपने बच्चे को अघोरी बना रहे हैं, कोई अपने बच्चे के लिए सन्यासी के रूप में देखना चाहते हैं। ये सारी प्रक्रिया इस समय महाकुंभ प्रयागराज 2025 में चालू है और ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। कोई आपने देखा होगा एक 8 साल का बच्चा था जो एक अघोरी बना, और एक आगरा की रहने वाली लड़की को भी साध्वी बनाने के लिए उसके माता पिता अपनी इच्छा से एक साधु के पास पहुंचा देते हैं, लेकिन उनका विरोध होने लगता है। विरोध इसलिए होने लगता है क्योंकि नाबालिग के लिए आप लोग प्रक्रिया जटिल होती है, ऐसे साध्वी नहीं बना सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे नियम होते हैं। फिर उसके बाद वह लड़की अपने घर आ जाती है और आने के बाद वह उसकी चाह तो होती है कि वह सन्यासी बने, लेकिन नाबालिग होने के कारण बहुत सारे विरोध झेलने पड़े, इसलिए उसने अपनी इच्छा वापस ले लेती है। और महाकुंभ प्रयागराज में बहुत सारे ऐसे भी चर्चित व्यक्ति आ रहे हैं जो कि सन्यासी बनना चाहते हैं। और जैसे कि कल धर्म संसद की बात की जा रही थी कि धर्म संसद में ऐसा कार्य होना चाहिए जिससे कि साधु सन्यासी के लिए एक कार्य ऐसा हो कि जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक समस्याओं का सामना ना करना पड़े। आज जो कुंभ लग रहा है प्रयागराज में, वहाँ पर सभी तटों के लिए समान स्थान दिया गया है। कोई भी छोटा बड़ा साधु कहीं भी स्नान कर सकता है, सभी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। पहले इससे पहले ऐसा होता था कि जगह चिन्हित की जाती थी कि यहाँ पर ही ये साधु स्नान करेगा, अमृत स्नान करेगा और वहाँ पर वो करेंगे, लेकिन इसमें सभी के लिए समानता दी जाती है। कुंभ महा सम्मेलन सगाबम का महत्व है। यहाँ पर आध्यात्मिक और साधु संतों के लगने वाले मेले में 12 वर्ष लगने वाला ये मेला बहुत ही
चर्चा में है। पूरे विश्व में छाया हुआ महाकुंभ प्रयागराज की पावन धरती इस समय पूरे विश्व में है और विदेशों से श्रद्धालु साधु आ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि विदेश से, इटली से आए हुए महिलाएं ऐसा गीत गाती हैं जो कि इससे मुग्ध होकर योगी आदित्यनाथ भी मुग्ध हो जाते हैं और अपने पास बुला लेते हैं और वह वचन, रामायण के श्लोक आदि सभी अपने यूट्यूब पर योगी जी अपने चैनल पर डालते हैं, जिससे कि उनका कहना है कि हमारी संस्कृति विदेशों में भी विकसित है। यहाँ की संस्कृति जानने के लिए लोग पर्याप्त मात्रा में यहाँ आ रहे हैं। कुंभ में साधु सन्यासी सभी लोग बाहर से आकर अपना अमृत स्नान कर रहे हैं। योगी जी ने भी 22 जनवरी 2025 में पूरे मंत्रिमंडल के साथ स्नान किया। अब 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज कुंभ में आ रहे हैं और 5 फरवरी को बहुत सारे लोग, श्रद्धालु, बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। और इस तरह साध्वी, साधु, सन्यासी, अघोरी बनने की प्रक्रिया आगे